हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, कैंडल वैक्स से देखने का प्रयास करेंगे, तो एंड तक रीडिंग पर ज़रूर बने रहिए। और चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके आवाज़ थोड़ी सी ऐसे रहेगी, जुकाम है मुझे, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हल्का फीवर भी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके यहाँ पर पहला मैसेज ऐसा निकल कर आया कि अगर आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रखी थी पास्ट के अंदर, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपकी शिकायतें जायज़ थी। पहला मैसेज, आपकी हर शिकायत जायज़ थी, मतलब आपकी शिकायत करना बनता था। पास्ट में अगर इनको लगता था कि नहीं, आप गलत तरीके से शिकायतें करते हैं, आप गलत बोलते हैं, या फिर आपकी शिकायतें ही गलत हैं, तो ये पर्सन को लगता है नहीं, आपकी शिकायतें बिल्कुल जायज़ थी। ठीक है। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी और आपके पार्टनर आपके बोलने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जैसे आप बहुत बोलते थे, बहुत ज़्यादा समझाते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सुनाते थे, या इस पर्सन को ज़बरदस्ती टॉन्ट करते थे, या इस पर्सन को आप ज़बरदस्ती वो होता है ना कि ट्रिगर कर देना, गंदी बातें बोल देना। तो जैसे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। आपने शायद मौन धारण कर लिया या साइलेंट हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे वो सुनना चाहते हैं कि कुछ तो बोलो। दूसरा मैसेज, ऐसे आपने शिकायत करना बंद कर दिया है। तीसरा मैसेज ये पर्सन आपको दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान हैं, बहुत मजबूत इंसान हैं। लोग आपको यूं ही हिला नहीं सकते। तो जितना कमज़ोर आप दिखते हो, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत आप हो। ठीक है, मतलब दिखाई शायद आप इस पर्सन को कमज़ोर दिए हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि बहुत गहराई है आपके अंदर और बहुत मजबूत इंसान आप हो। ठीक है, मतलब होता है ना कि इंसान की लाइफ के अंदर चुनौतियाँ बताती हैं कि इंसान कैसा है। ठीक है, कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कितना दृढ़ संकल्पी है, कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा लॉयल है, कितना ज़्यादा ईमानदार है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर तब निकल के आती है किसी व्यक्ति की, जब उसके जीवन में दुख आता है, चुनौतियाँ आती हैं। इस पर्सन को लगता है चैलेंजेस को पार करना तो कोई आपसे सीखे। इसके बाद ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप एक श्रवण टाइप के इंसान हो जो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है। ठीक है, आपके अंदर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो और उनसे आप बहुत प्यार करते हो। आपको फैमिली ओरिएंटेड बोल रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हो, वो दूसरे के माता पिता से प्रेम क्यों नहीं करेगा? एक्चुअली क्या है, प्रेम शब्द जो है वो कहीं ना कहीं इससे भी आता है कि आप कैसा बिहेवियर दे रहे हो, है ना। अगर किसी के गुण ही खराब है तो आप चाहकर भी उसे प्रेम नहीं दे सकते। आप कोशिश करोगे और उसे हरकतें खराब करनी, तो आज दो चीज़ें होंगी। या तो आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा समझाओगे और वो आपसे इरिटेट हो जाएगा, या फिर आप उसे स्पेस दे दोगे कि तुम्हें जो समझ में आए वो समझ, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं चल पाएगा। ठीक है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड आपको बोला जा रहा है। बैलेंस टाइप का इंसान, जस्टिस लवर, जैसे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके पर्सन को लगता है जस्टिस लवर हो। अगर गलत कोई अपना भी करेगा तो जैसे आप सज़ा दे दोगे आपके पार्टनर को, आपने पास्ट के अंदर पनिशमेंट दी हो सकती है या पनिश किया हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पनिशमेंट दे सकते हो। और एक जस्टिस लवर की एनर्जी है, जैसे जस्टिस लवर आपको बोला जाता है इस पर्सन के द्वारा।
एक चीज़ उस पर्सन को ऐसा नज़र आता है कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इन्होंने आपकी एनर्जी को ऐसा महसूस किया है कि आप वो व्यक्ति हो जो इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट करता है। आपको फिजिकल कनेक्टिविटी से कोई खास मतलब नहीं है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर एक गिवर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर एक गिवर भी बोल रहे हैं आपको, एक ऐसा व्यक्ति जो देना बहुत अच्छे से जानता है, जो बदले में कुछ ना मिले फिर भी बाँट सकता है, यानी कि बाँटने की एनर्जी आपके भीतर बहुत ज़्यादा है। ये भी आपके लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि संभालना कोई आपसे सीखे, यानी कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाता है और सिचुएशन में खुद को कैसे संभाला जाता है, ये कोई आपसे सीखे। बहुत मास्टरी हासिल है आपको इस चीज़ में कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स में संभलने की जो एनर्जी होती है ना, संभालने की जो एनर्जी, दोनों ही आपके पास कलाएं बहुत अच्छे से मौजूद हैं। आपकी जगह कोई और इंसान हो तो टूट जाए। एक्चुअली हो सकता है आपके पर्सन भी बहुत सारी चीज़ों को संभालना संभलना जानते हो, बट उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहते हैं ना कि भोला वाला व्यक्ति अक्सर इंसान को बड़ा कमज़ोर नज़र आता है, जैसे नज़र आता है कि तो कमज़ोर है, इससे ना हो पाएगा, और वो करके सबसे ज़्यादा दिखाता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि मतलब संभाल तो सभी लेते हैं, लेकिन आपसे ना एक्सपेक्ट किया गया था कि आप संभाल पाएंगे। आपने ज़बरदस्त संभाला है। आपके पर्सन आपके अंदर एक चेंज नोटिस कर रहे हैं कि आप एक गुड लिसनर हो गए हैं। अगर पहले आप बोलते ज़्यादा थे और सुनते कम थे, तो आपके पार्टनर को लगता है आप सुनते ज़्यादा हो और बोलते कम हो, ठीक है, या शायद बोलते ही नहीं हो, बहुत कम बोलते हो एकदम। पहले आपके पार्टनर को आप किसी भी बात को मानने का मन नहीं करता था, या फिर शायद आपकी किसी भी चीज़ को ये पर्सन फॉलो नहीं करते थे। राइट नाउ ये पर्सन आपकी चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं और आपकी बात भी मान रहे हैं। अगर कुछ बोल रहे हो आप तो उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक चेंज यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है आपके पर्सन के द्वारा, और इनके अंतर मन से आ रहा है आपकी बातों को मानने का, ठीक है। बेसिकली आपके पर्सन आपको मैच्योर बोलना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप अकेले ही काफ़ी है। पता नहीं ये लाइन यहाँ पर आई है जैसे आप अकेले ही काफ़ी है, आपको नहीं है भीड़ की ज़रूरत, आप अकेले ही काफ़ी हैं। ऐसा मैसेज भी है यहाँ पे। आप किस बात के लिए बोल रहे हैं नहीं पता, लेकिन बोल रहे हैं आप अकेले ही काफ़ी हैं। एक मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है, जैसे जहाँ पर रास्ते नहीं होते वहाँ पर भी आप रास्ता बनाने की दम रखते हैं। आज मुझे लगता है आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को समझ रहे थे, या फिर बेसिकली आपके पर्सन ने आपकी जो परीक्षा ली है पास्ट के अंदर, उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि फर्स्ट आए हैं। परीक्षा का अर्थ क्या होता है? परीक्षा देखो, जैसे परीक्षा तो खैर भगवान लेते हैं, इंसान परीक्षा नहीं लेता है। इंसान जजमेंट देता है, ठीक है, कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स ने चैलेंजेस से निकाल दिया उसी व्यक्ति के सामने आपको, और आपने उसमें ऐसा परफॉर्म किया कि समझ में आया कि आप तो ज़बरदस्त व्यक्ति थे। जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि पास्ट के अंदर जो आपकी परीक्षा हुई है, इस पर्सन ने जो आपकी परीक्षा ली है जजमेंट देकर, उस परीक्षा में आप फर्स्ट आए हैं, और आपके पर्सन को इसीलिए शायद ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। जहाँ पर भी रास्ते नहीं होते वहाँ रास्ते बना लेते हो आप, ठीक है। ऐसा मैसेज है यहाँ पे।
एक्चुअली क्या है कि एक आपका जो डिवाइन होता है, डिवाइन जो होते हैं वो तो आपकी परीक्षा लेते ही हैं, लेकिन आपका डिवाइन पार्टनर भी आपकी परीक्षा लेता है, तभी तो डिवाइन पार्टनर है। उसी के थ्रू से यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेते हैं, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। हम डिवाइन पार्टनर की बात कर रहे हैं। डिवाइन पार्टनर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हर एक छोटी चीज़ सिखा रहा है, स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, फियर, सबके बारे में जैसे आपको नॉलेज दी जा रही है उसके द्वारा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो आपको बिल्कुल ऐसे सिखा रहा है जैसे एक गुरु सिखाता है अपने शिष्य को। तो उसी के द्वारा आपकी परीक्षा भी ली जाती है। परीक्षा कैसे ली जाती है, वो आपको ट्रिगर करता है, राइट। तो परीक्षा तो परमात्मा ही लेते हैं। आपके पार्टनर में इतना कॉन्शियसनेस तो नहीं होता कि वो आपकी परीक्षा ले, लेकिन उसका हायर सेल्फ डेफिनेटली जानता है कि आपको कहाँ कहाँ ट्रिगर करने की ज़रूरत है। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि जो भी आपकी टेस्टिंग चली है या जो भी आपने टेस्ट दिए उन टेस्ट में 100% मार्क्स एंड नंबर 1 आप आए हो, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपका डिवाइन पार्टनर ही आपको टेस्ट करता है और आप अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर आपको टेस्ट करते हैं ट्रिगर्स देके कि आप कितना संभलना सीखे और किस लेवल से आप डील करना सीखे, कितने आपके रिएक्शंस कम और रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर आपको बोलना है, कहाँ पर आपको नहीं बोलना है। तो परीक्षा जैसे आपकी जो चली है उस परीक्षा में आप पास हुए हो, ऐसा मैसेज यहाँ पर आया है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा काबिल तारीफ हो आप, ठीक है, मतलब जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हो। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसी परीक्षा आपने दी है वैसा देना आपके पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो आपकी अकेली परीक्षा नहीं हुई, मैंने पहले ही बोला कि आपके पार्टनर की भी हुई होगी। इस व्यक्ति के थ्रू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग 100% होती है, ठीक है। या फिर उसकी लाइफ के अंदर वो मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग वर्ड ना भी लगाए तो भी बहुत सारे ट्रिगर्स के साथ चीज़ें होती हैं। तो आपने जो टेस्टिंग दी है, आपने जो टेस्ट निकाले हैं, तो आपके पार्टनर को लगता है ऐसे टेस्ट निकालना तो आपके पर्सन के लिए भी बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो भी उन सारी चीज़ों के, उन सारे चैलेंजेस से निकल रहा है ना। तो अगर आपके टेस्ट लिए हैं तो समझ में आ रहा है कि टेस्ट लेना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। आपके पार्टनर आपको परफॉर्मर की तरह देख रहा है, जैसे परफॉर्म करता हुआ व्यक्ति, स्टेज शो करता हुआ व्यक्ति, ठीक है, हजार लोगों के बीच में बोलता हुआ व्यक्ति, शायद आपको कोई अवार्ड मिला हो सकता है, या फिर जैसे एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ स्टेज शो देखा है ना आपने, स्टेज शो करते हुए देख रहे हैं, परफॉर्मेंस करते हुए देख रहे हैं आपके पर्सन आपको परफॉर्म करते हुए। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को जितना आपने मतलब समझाने का प्रयास किया या पास्ट के अंदर अपने आप को बताने की, साबित करने की कोशिश की, वो चीज़ें उस वक्त आपके पर्सन को लगा कि आप बस बोल रहे हो या फिर आप वैसे नहीं हो। इस पर्सन के मन में डाउट से आपको लेकर जज कर रहे थे पर्सन आपको, लेकिन जो आपने परीक्षा निकाली है वहाँ पर इस पर्सन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है। इस पर्सन के मन में संतुष्टि आई है कि आपको देखकर कि नहीं, इंसान आपको जो मिला था ना वो बहुत ज़बरदस्त मिला था, ऐसे आपके पार्टनर को लगता है। यहाँ पर ज़्यादातर मैसेज जो आए हैं वो स्पिरिचुअल कनेक्शन के रिगार्डिंग आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि दो लोग हैं, दोनों लोगों को यूनिवर्स ने एक रेस में दौड़ा दिया, तो अपनी अपनी रेस में आप दौड़े और अपनी अपनी रेस में फर्स्ट आ गए। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप लोगों की परीक्षा ली गई, आपकी और आपके पार्टनर की। तो पहले आपकी ली गई और आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि आपने परीक्षा कितनी गजब तरीके से निकाली, क्योंकि सेम परीक्षा से यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को निकाला है और उसकी हालत
खस्ता हो रही है, जैसे आपकी भी हुई होगी पास्ट के अंदर, लेकिन आप पार लग गए, आपका पर्सन भी लग जाएगा, लेकिन वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि बहुत जान है, बहुत जिगर है आपके अंदर। ठीक है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर एनर्जी है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इसमें इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं इस वक्त। इस पर्सन ने एक चीज़ जो सीखी है आपके साथ में रहकर, या आप दोनों कहते हैं ना कि एक दूसरे को लेसन्स लर्न कराते हो, आपके पर्सन ने आपसे जो सीखा वो ये कि डर के आगे जीत है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ शॉर्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो सिचुएशन को देखकर भाग जाए, वो ज़िंदगी में ज़िंदगी भर भगौड़ा कहलाता है, और कभी ना कभी लाइफ के अंदर उसे बहुत सारी सिचुएशन या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उसी जगह पर अगर आप अपने डर का सामना करते हैं और सिचुएशन से भागते नहीं हैं, तो डर भी कभी आपके पीछे नहीं भागेगा, उसे आपने हरा दिया है। तो योद्धा वो होता है व्यक्ति जो अपने लाइफ के अंदर आने वाली सारी प्रॉब्लम्स का सामना करके उनको हरा के आगे बढ़ता है, ना कि मौका परस्ती और भाग जाए, झूठ बोलकर, मैनिपुलेट करके, अपनी गलती मानने से मना कर दे, राइट। तो इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ें सीखी हुई हैं, लर्न किया है कि आप, और देखना, जो अपने डर का सामना करता है वो जीत के झंडे भी गाड़ता है। कहने का अर्थ होता है कि उसे सक्सेस मिलती है, या फिर कहे कि वो जीतता है उस व्यक्ति। ठीक है, वो हर चीज़ जीत लेगा, जो भी उसने सोचा होगा हर चीज़ पा जाएगा। लेकिन भागने वाला व्यक्ति, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। जैसे आपकी किसी चीज़ नहीं बन रही है तो आपके साथ क्या होता है, आपको वहाँ पर सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट अपना एक बार एफर्ट तो लगाओ, अपनी एक बार कोशिश तो करो। ना रिजल्ट मिले तो ईश्वर की इच्छा, फिर ईश्वर की इच्छा समझ कर लेट गो करो। बट आप बिना एफर्ट लगाए भाग जाओ तो आप सिचुएशन से भाग गए ना, सिचुएशन को डर आपके पीछे भाग नहीं है। भागने वाला भगौड़ा व्यक्ति कभी जीवन के अंदर चैन को, सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हमेशा पता है कि भाग गया था वो एक सिचुएशन से। वो सिचुएशन उसके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेगी, वो गिल्ट, वो पास्ट की यादें, वो बातें, सारी चीज़ें उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी। ऐसे कोई इंसान जो क्राइम करके भाग जाता है तो उसे मालूम है ना कि मेरे से गलती हुई है, मैंने बहुत गलत काम किए हैं। अब वो भाग रहा है उन चीज़ों से, तो वो हमेशा उस डर में जिएगा, उस गिल्ट में जिएगा, उस चीज़ में जिएगा कि कभी मेरा सच बाहर ना आ जाए। तो सोचो, ऐसा व्यक्ति हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अपने आप को टॉर्चर करेगा। उसी जगह पर अगर आप अपनी गलती को मान कर लेते हैं सबके सामने, अगर आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको उसी समय तक झेलना पड़ेगा, लेकिन बाद की ज़िंदगी में आप कम से कम निकलोगे तो चलो आपने उसकी सज़ा काट ली, ऐसा तो होगा। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में आप उस चीज़ों से कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। सो डर को हमेशा हराने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है, उसका सामना किया जाए, उससे भागा ना जाया जाए। ठीक है, और सेवन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी भागने को शो करती है। आपके पार्टनर ने आपसे ये चीज़ सीखी है कि भागना ऑप्शन नहीं है, भागना सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सामना करना ही एकमात्र सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। इस वक्त इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, और इस पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं इस पर्सन से, इस पार्टनर से, और आप काफ़ी दूर चले गए हैं। मतलब एक दूरी का अनुभव ये पर्सन आपसे कर पा रहे हैं, या इस पर्सन को लग रहा है कि आप कहीं और चले जाएंगे, बहुत मेहनती हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लायक हो गए हैं। ठीक है, तो अभी अपने ऊपर काफ़ी सारे डाउट्स हो रहे हैं। जैसे आपने परीक्षा निकाली है, अब इस पर्सन की भी परीक्षा चल रही है। जब तक इस पर्सन की परीक्षा कंप्लीट नहीं होगी तब तक इनको इस तरीके की इनसिक्योरिटी होगी जो आपको थी पास्ट के अंदर, कि आपका पर्सन चला गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, आप अकेले हो गए हैं। ये दुनिया भर की जो इनसिक्योरिटी, जेलसी, फियर्स ये आपके भीतर थे, वो सब इस पर्सन के अंदर अभी सरफेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ इस चीज़ की बात कर रहा है कि अंत में हमेशा जीत उसी व्यक्ति की होती है जो प्रारब्ध से आई हुई चीज़ों पर भी अपनी प्रतिक्रिया सही देता है ईमानदारी के साथ, और जो गलत करता है या भागने की कोशिश करती है, जो क्या ब्लेमिंग एनर्जी में रहता है, जो कहते हैं मैंने कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, ईश्वर बहुत गंदे हैं, बुरे हैं,
और निकल थोड़ी पाएगा। वो जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तुम पहले ही एक मकड़ी के जाल में फंसे हुए हो और जाल में तुम और फंसते जा रहे हो। ये वो एनर्जी होती है, ठीक है। जिस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा हो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या अल्फाबेट्स आते हैं। HOPKV2 and 7, यहाँ पर है HOPKVJ27 नंबर है। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।